ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लू को देखते हैं, जहाँ पर उसे कभी नहीं पता था कि उसके लाइफ में इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट और फ्लिप आ जाएगा। असल में यहाँ पर उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। उसके मॉम डैड उस कार में थे, जिस कार में यहाँ पर उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड का झगड़ा हो रहा था। उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था और उसी आर्ग्यूमेंट्स के तहत यहाँ पर उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था, जिस एक्सीडेंट में दोनों ने अपनी जान खो दी थी। और अब लू यहाँ पर अकेला पड़ चुका है, जहाँ पर फैमिली के नाम पर लू के पास सिर्फ और सिर्फ उसके अंकल होते हैं, जो कि अब यहाँ पर लू की कस्टडी लेंगे। अब वो उसके अंकल है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर वो लू के लिए पिटी फील करते। असल में अंकल को पता है कि लू के पास, यानी कि लू के पेरेंट्स के पास उसकी ग्रैंड मॉम ने भी कितनी सारी चीजें उसके लिए छोड़ रखी है, जहाँ पर वो अगर लू की कस्टडी लेते हैं तो उन सभी चीजों को ऐश से स्पेंड कर सकते हैं। वही दूसरी यहाँ पर वो स्टाफ होती है, जो कि उन्हें अपोज करने लग जाती है और उन्हें डिनाई करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो लू को अडॉप्ट करने के लिए, उनके कस्टडी लेने के लिए कैपेबल नहीं होते। अंकल कहने लग जाते कि जरा एक बात बताना, क्या मेरे वाला कोई और है जो कि यहाँ पर इसको सपोर्ट कर सकता है? स्टाफ कह रही होती कि देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर आप 3 साल पहले से जेल जा चुके हैं, और वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार चोरी के नाम पर। तो फिर आपके यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है वो हमारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अप्रूव नहीं होते, इसलिए आप यहाँ पर केपेबल नहीं है। अंकल तो यहाँ पर उन्हें बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर मैं उसकी कस्टडी नहीं लूंगा तो ये किसकी कस्टडी के अंदर रह सकता है। एंड तब वहाँ पर लीजा आती है, जहाँ पर लीजा को पता चलता है कि उसके डैड का मौत हो चुका है। तब वो इस न्यूज को सुनते ही आ जाती है, जहाँ पर स्टाफ और लीजा आपस में बात कर रहे होते हैं। लीजा स्टाफ से कहती कि आपका कहने का ये मतलब है कि वो डैड जो कि मुझे 3 साल की उम्र में ही छोड़कर जा चुके हैं, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है वो कैसे दिखते मुझे वो तक याद नहीं है, उनकी आज मौत हो चुकी है। एंड यहाँ पर आपको भी ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लीजा के जो डैड थे वो लू के स्टेप डैड होते हैं। तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे लू के बारे में बता रही होती है। लीजा कहने लग जाते कि देखो, वो मेरा भाई तो है नहीं जहाँ पर मैं उसका ध्यान रखूंगी, और ऐसे भी मेरे डैड की जानने की वजह से मैंने और मेरी मॉम ने ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रगल किए, जहाँ पर मैं अकेले ही अपने लाइफ एक्सपेंसेस को स्पेंड करने में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो फिर मैं किसी और की कस्टडी कैसे ले सकती हूँ? एंड ये पहली बार होता है जहाँ पर लू ने लीजा को देखा हुआ था। लीजा वहां से उस बात को डिनाई करके जा रही होती, लेकिन उस समय लू उसके पास आता है एंड उसे प्लीज करता है कि वो उसे सपोर्ट करे। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग सेपरेटली बात करने के लिए चले जाते हैं। लीजा उसे कह रहे थे कि जरा मुझे रीजन तो बताना कि मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखूंगी और तुम्हें सपोर्ट क्यों करूंगी। तब यहाँ पर लू से बता रहा होता है कि मेरी ग्रैंड माँ ने यहाँ पर मेरे नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की है, जब मुझे यहाँ पर तब मिलेगी जब मैं एडल्ट एज का हो जाऊंगा, यानी कि 2 साल बाद जब मैं 18+ हो जाऊंगा उस समय। और उसमें से मैं यहाँ पर तुम्हें हाफ ऑफ द प्राइस देने के लिए रेडी हूँ, साथ साथ वो एक्सपेंसेस भी जो कि तुम इन 2 साल में मेरे पर स्पेंड करने वाली हो। लीजा कहने लग जाती कि तो फिर बेटर यही है ना कि तुम अपने अंकल के साथ रह लो, आखिर वो क्यों नहीं? तब लू से बता रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ का बस मेन मोटिव था कि यहाँ पर लू एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई लिखाई करे, और उसे ये बात पता है कि उसके अंकल के रहते यहाँ पर उसे पॉलिसी के एक पैसे तक नहीं मिलने वाले, बिकॉज वो सब कुछ वो गैम्बलिंग में उड़ा देंगे, और यहाँ पर लू के पास की पावर फिर बचेगी ही नहीं। लीजा यहाँ पर उसकी बातों को सुन रही होती है और उसे पूछती कि अच्छा, जब तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अंकल पर ये डाउट है, तब तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? व्हाट इफ मैं यहाँ पर तुम्हारे पैसे के साथ भाग गई तो? लू को पता होता है कि यहाँ पर लीजा ऐसा नहीं करने वाली है, और इस चीज को लेकर वो एकदम श्योर था, बिकॉज उसकी इनर गट फीलिंग जो ये सब कह रही थी। लीजा से कहते कि ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मैंने ले रखी है, तो फिर यहाँ पर हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं कस्टडी का तुम्हारे। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं। यहाँ पर लीजा उसे अपना शेड्यूल बता रही होती है। लूसी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर खुद का ध्यान रख सकता हूँ। लीजा कहते हैं कि हाँ, तुम्हें रखना होगा, बिकॉज मैं पर्सनली नहीं रख सकती और तुम कोई 5 साल के बच्चे नहीं हो। इतना बोलकर वहां से वो चली जाती है। इतने में यहाँ पर वो अपने न्यू स्कूल में ट्रांसफर भी हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ उसे देख रहे होते हैं, बिकॉज लू यहाँ पर उन क्लास में से सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और साथ ही साथ एकेडमिक वाइज वो यहाँ पर नंबर 1 आया करता था। तब सब बात करने लग जाते कि जरूर यहाँ पर ये फूको कंपटीशन देकर रहेगा। इतने में यहाँ पर जब वो सीट पर बैठता है, तब क्लास मॉनिटर भी यहाँ पर उसके साथ बड़े
प्यार से बात करती है। वही दोस्त हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं जो कि अपने पार्ट टाइम वर्क पर होती है, वो भी क्लब में। यहाँ पे वो कुछ बंच ऑफ मेंस को जाकर अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। और समय यहाँ पे वो लोग उसे कहने लग जाते हैं कि जाने की इतनी गाय भी क्या है, यहाँ पर हमारे साथ तो कर तुम ड्रिंक तो कर ही सकती हो। लिसा यहाँ पर से घूरने लग जाती है कि इतना मोटा है, घर पर वाइफ है, फिर भी यहाँ पे तो लोगों को लाइन मारने की फुर्सत है इस चड्डी मैन के पास में। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे पैसे ऑफर कर रहे होते हैं पर ड्रिंक, तो लिसा भी यहाँ पर वैसे ही करती है जैसा वो लोग चाहते थे। लेकिन बाद में बेचारे की हालत खराब हो जाती है जहाँ पर वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट करना शुरू करती है। उसके फ्रेंड उसे कहते कि देखा, मैं तुमसे हमेशा कहा करती हूँ कि सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, ना कि मनी को। लीजा बोलती कि मनी होगी तभी तो हेल्थ रहेगा। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड को भी पता होता है जहाँ पर उसने लोग की कस्टडी ले रखी थी, तो वो उसे पूछने लग जाती कि आखिर क्यों, तुम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही हो, अब एक और मेंबर के आने की वजह से तुम और स्ट्रगल करोगी। लीजा बता रही होती कि यहाँ पर लू के अंदर उसे वो 3 साल वाली लीजा नजर आती है, जिसके डैड के जाने पर यहाँ पर वो एकदम क्लूलेस बन चुकी थी और उसकी एंटायर लाइफ एक मिस्ट्री बन चुकी थी, जहाँ पर खुद उसे उसके एग्जिस्टेंस के बारे में समझ नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी लाइफ खराब कर ही लिया है, तो फिर वो यहाँ पर इस बेचारी की लाइफ को क्यों खराब होने दे, जिसके पास इतने अच्छे एम्स और गोल है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लोग को जो कि स्टडी करते करते यहाँ पर लीसा का इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मिडनाइट होने आया था, जहाँ पर लिसा देरी से घर आती भी है और ड्रंक आती है, जहाँ पर वो वहीं सोफा पर सो जाती है। एंड लू को यहाँ पर उसकी चिंता होने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो ऐसा कौन सा वर्क करती है। मॉर्निंग होती है यहाँ पर वो अपने स्कूल के लिए पैकिंग करना शुरू कर देता है। लिसा भी यहाँ पर धीरे धीरे नींद से उठ रही होती है। एंड उस समय यहाँ पर वो उसे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा सोफा एक्वायर कर लिया। वो उसे यहाँ पर सजेस्ट करने लग जाता है कि आखिर तुम्हें ऐसे सारे काम नहीं करने चाहिए। लिसा बोलती ऐसे सारे काम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिपर हूँ? क्या मैं लोगों के साथ रोज नाइट स्पेंड करती हूँ जो तुम ऐसे सारे काम को क्या बोलना चाहते हो? लोग कहने लग जाता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लिसा बोलती कि ध्यान से सुनो, तुम्हारे इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर घर पर रखा है, और ऐसे भी सिर्फ 2 साल, 2 साल बाद यहाँ पर हम तो एक दूसरे के लिए अनजान पर्सन बन जाएंगे, और अभी भी फिलहाल यहाँ पर हम ऐसे रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम अपने स्टडीज में हमेशा टॉप पर रहना। ऐसा बोलकर यहाँ से वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना रूडली उससे बात किया, लेकिन वो जानबूझकर करती है ताकि यहाँ पर लू को उसके लिए बुरा ना लगने लग जाए, पेटी ना फील होने लग जाए, और इस वजह से उसका पढ़ाई से ध्यान भटक ना जाए, वो अपने पढ़ाई पर फोकस करे, वही लीजा चाहती थी। वही दोस्तों, जब वो यहाँ पर अपने काम पर थी तब उसे बार बार यहाँ पर लू की याद आ रही थी कि कहीं यहाँ पर उसने उस बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बात तो नहीं कर लिया। इतनी भी यहाँ पर वो अपने वर्क से निकल रही होती है जहाँ पर लू उसका वेट कर रहा था। लीजा उससे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब वो उसे कहता है कि अब मैं डेली यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पर वो अपने रूड बिहेवियर के लिए उसे अपॉलॉजी भी करती है। वही दोस्त हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर शांति से सभी लोग अपने घर जा रहे थे। मिनी भी यहाँ पर लू को अप्रोच करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर एक आंटी आ जाती जो आती यहाँ पर लू के पर गंदा सा पानी फेंकती है और इस पर इल्जाम लगा रही होती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड की मौत हुई है, एंड यहाँ पर इन सब का ब्लेम तुम मेरे बेटे पर डाल रहे हो। और असल में यहाँ पर ये आंटी उसकी मॉम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बेटे को यहाँ पर जेल में रखा गया था। सभी के सामने यहाँ पर लू का तमाशा खड़ा हो जाता है। वही दोस्त यहाँ पर फू अपने रिजल्ट को देख रहा था, जहाँ पर उसे रिजल्ट्स को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज लू के आने की वजह से उसका कंपटीशन बढ़ चुका है। गुस्से में तो यहाँ पर वो उसे फाड़ भी देता है, एंड मिनी लू को यहाँ पर अप्रोच नहीं करती, बिकॉज उसे लग रहा था कि शायद से ये मोमेंट लू के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। वही दूसरा यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर लू इस बार लिसा को पिक करने के लिए आया नहीं था, तो वो जब घर जाती है तब यहाँ पर वो शहर से बाहर निकलता है। लू कहते कि सॉरी, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर खेल रहा था, इसलिए आज आना मैं भूल ही गया। लेकिन यहाँ पर वो उसी कब्रों को नोटिस करती है, जहाँ पर लू भी सस्पिशियसली उन कब्रों को लेकर वहां से चला जाता है, और लिसा भी यहाँ पर समझ जाती है कि जरूर वो कुछ तो छुपा रहा है उससे। यहाँ पर जैसे ही लू स्कूल के अंदर जाता है, वैसे यहाँ पर वो अपने डेस्क को नोटिस करता है, जहाँ पर डेस्क के ऊपर ढेर सारे अब्सर्ड वर्ड्स लिखे हुए थे, और साथ साथ यहाँ पर उसके सारे बुक्स भी फेंके गए थे। उसे पता होता है कि सब कुछ यहाँ पर किसने किया था, लेकिन यहाँ पर अफू के पास जाकर अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पाता, बिकॉज यहाँ पर वो लिसा के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहता है। फिर शांति से जाकर अपने बुक्स को समेटने लगता, और तब वहाँ पर लिसा आ जाती, जो आकर यहाँ पर फू के पास चली जाती, बिकॉज उसे भी समझ आ जाता है कि वो किसने किया था। वो आकर यहाँ पर उसके डेस्क को नीचे गिरा देती है, और साथ साथ उसके बैग को लेकर यहाँ पर ऊपर से नीचे फेंक भी देती है, एंड कह रही होती कि ये यहाँ पर मेरी तुम्हारी
तुम्हारे लिए वार्निंग है। फू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे डैड है कौन। लीजा बोलते कि हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा डैड है कौन, और कौन है तुम्हारे डैड, क्या करते हैं प्राइवेटली वो भी पता है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे डैड की पर्सनल डिटेल्स बाहर जाएंगी और तुम्हारी पुली वाली डिटेल्स बाहर जाएंगी तो किसका नाम ज्यादा खराब होगा। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर फूगी बोलती बंद हो जाती है। लीजा बोलते कि अगर इतना ही अकड़ है तो पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर लो, नेक्स्ट टाइम से तुम सेकंड नहीं फर्स्ट आ गए। लेकिन बुली करना कोई ऑप्शन नहीं है। उतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो कि लीजा पर चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पर एंटायर स्कूल को डिस्टर्ब करियो, अभी यहाँ से चली जाओ। लीजा प्रिंसिपल को बहुत ही तगड़ा रिप्लाई करती कि हाँ, मुझे तो यहाँ पर आना ही था, जब टीचर्स और प्रिंसिपल पर्सनली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। और आज जो कुछ भी हुआ इस चीज से कंप्लेन मैं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में करने वाली हूँ। प्रूफ से मेरे पास है, और फिर आप सोच लीजिएगा कि आपको उन्हें क्या रीजंस देने हैं। वो को भी यहाँ पे वो कह देते कि लो एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखना। ऐसा बोलकर यहाँ से वो लू को लेकर जाने लग जाती है। लीजा यहाँ पर लू से कहने लग जाती कि बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर इतने अच्छे क्यों बनते हो, और इतना अच्छे बनने की क्या ही जरूरत है, किस बात का यहाँ पर तुम्हें डर है अगर कोई तुम्हारे साथ यहाँ पर गलत कर रहा है तो। लू यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उसे डर है कि कहीं यहाँ पर उसकी एक कंप्लेन लीजा के पास पहुंच ना जाए, बिकॉज अगर कंप्लेन पहुंचेगी तो फिर यहाँ पर लीजा भी उसे अबंडन कर लेगी। ये बात सुनती यहाँ पर लीजा को वो टाइम याद आ रहा था जहाँ पर स्कूल में उसे भी इसी तरीके से बुली किया जाता था, उसके साथ इनजस्टिस हुआ करता था। यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम सही और सामने वाला गलत तो अपने लिए तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। और ऐसे भी बस 2 साल में यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें खुद के लाइफ का डिसीजन खुद लेना होगा, खुद के लिए स्टैंड खुद से लेना होगा। अभी तो मैं फिलहाल हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं रहूंगी जहाँ पर फिर तुम क्या करोगे। लू यहाँ पर उसे हक करते हुए तांग के बोलने लग जाता है, और उसे एक और बात प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि अगर ऐसी भी कोई चीज है जो कि लीजा को परेशान कर रही है तो फिर लीजा को आकर लू को बताना होगा। एंड यहाँ पर लू उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे पक्का प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। वही दोस्तों यहाँ पर ऐसा करते करते फाइनली अच्छे से उनके साल गुजर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो टाइम आ गया था जहाँ पर लीसा ने अपने स्कूल से यानी कि कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली थी, और अब यहाँ पर वो एक अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रही है। और अब यहाँ पर तो लीसा पॉजिटिव हो गई थी, ऐसा लगा था कि जैसे लू यहाँ पर लीसा का ध्यान रख रहा है। लीसा उसे गुड बाय बोलती है। लू से कहते हैं कि तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सर पर हाथ मत रखा करो, मैं कोई छोटा सा बच्चा थोड़ी ना हूँ। वहां से वो बस हंसकर चली जाती है। जहाँ पर लू हमें बता रहा था कि सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है, सिवाय एक चीज के, जहाँ पर लीजा अभी भी उसे बच्चा ही मानती है। लीजा यहाँ पर अपने ऑफिस के मीटिंग में होती है जहाँ पर सभी के सभी एम्प्लॉयज का आज रिवॉल्यूशन रिपोर्ट था, जहाँ पर आज उनमें से किसी एक को प्रमोशन मिलने वाले थे और बोनस भी। लीजा के कलीग उसे कह रही होते कि देखना आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होगा, बिकॉज तुम इतने सालों से इतनी मैनेजर करती आ रही हो। लीजा भी एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ पर उनका मैनेजर तो किसी और को प्रमोट कर देता है, जहाँ पर लीजा को ये सब कुछ इनजस्टिस लग रहा था। तो वो चली जाती है यहाँ पर से कैबिन में कंप्लेन करने के लिए कि वो 1 साल से यहाँ पर इस कंपनी में अपना पूरा 100% दे के वर्क कर रही है, और यहाँ पर वो लड़की जो कि 1 मंथ पहले आई है उसे यहाँ पर प्रमोशन मिल जाता है विदाउट एनी रिवॉल्यूशन स्कोर, जहाँ पर उसकी एनरोलमेंट स्कोर सिर्फ और सिर्फ 0% है। और लिसा कितने ज्यादा। मैनेजर कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि इस सेंचुरी में और इस लाइफ में और कंपनीज में यहाँ पर हार्ड वर्किंग से ज्यादा होना स्मार्ट वर्किंग होता है। और कनेक्शंस, तुम्हारे कनेक्शन से कुछ है नहीं। यहाँ पर उस लड़की के डैड हमारे बिगेस्ट क्लाइंट है, जहाँ पर आई थिंक प्रमोशन तो वही डिजर्व करती है। और ऐसे भी एज अ मैनेजर मेरा फर्ज बनता है उस बड़े क्लाइंट को और बड़ा बनाना, ताकि हमारे कंपनी को और प्रॉफिट हो सके। रही बात तुम्हारी, तो हार्ड वर्किंग से फिलहाल यहाँ पर क्या ही होता है। इतने में यहाँ पर वो कर्टन्स को बंद करने लग जाता है। लिसा समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। मैनेजर कहने लग जाते कि देखो, ऐसे भी यहाँ पर तुम हार्ड वर्किंग हो, लेकिन साथ साथ ब्यूटीफुल भी। तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। एक और रास्ता है जो यहाँ पर तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है, अगर तुम उस रास्ते को अपनाना चाहो तो बेहतर होगा। लीजा बोलती कि ये सब कुछ यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स मेरे साथ मत खेलिए। मैनेजर कहते कि भोली मत बनो, मुझे भी पता है कि तुम्हारे कॉलेज टाइम में तुमने कितनी सारी इंटर्नशिप्स की है, और ऐसे भी तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए। लीजा से कहती भी है कि जो आप सोच रहे हैं वैसे काम मैं नहीं करती थी, मैं सिर्फ स्टाफ वर्कर थी। लेकिन यहाँ पे वो उसे कहते कि इस कार्ड को रखो एंड रात 10 बजे होटल रूम पे पहुंच जाना। अपना ये इम्पोर्टेंट चांस मिस मत करना, वरना लाइफ टाइम क्या पता रिग्रेट होता रह जाए। जब यहाँ पर लोग घर पर आता है तो वो लिसा को नोटिस करता है कि उसने एक बार फिर से यहाँ पर स्मोकिंग शुरू कर दी थी। वो जाकर यहाँ पर उसे रोक रहा होता है। लिसा कहती कि देखो, बच्चों को यहाँ पर अडल्ट के बिजनेस पे नहीं आना चाहिए।
लू कहता है कि प्लीज मुझे बार बार यहाँ पर बच्चा बुलाना बंद करो, हमारी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लीजा उसे फिर बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके साथ पार्शलिटी हुई है, जहाँ पर उसे प्रमोशन मिलने की बजाय उस लड़की को प्रमोशन मिला जो कि 1 महीने पहले आई है, कुछ काम भी नहीं करती है, जस्ट बिकॉज उसके डैड यहाँ पर इस कंपनी के बिगेस्ट क्लाइंट है और कोई रीजन नहीं है। लू कहने लग जाती है कि ये चीज सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, ढेर सारी कंपनीज में होती है जहाँ पर इस जस्टिस को तुम्हें सहना नहीं चाहिए। लीजा बोलते कि ठीक है, तुम जाकर यहाँ पर फ्रेश हो जाओ और डिनर कर लेना, मुझे आने में देरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर जब वो रेडी होने के लिए जाती है, उस समय यहाँ पर लू उस होटल रूम के की कार्ड को नोटिस करता है और साथ ज्यादा यहाँ पर उसके फोन पे नोटिफिकेशंस। लीजा रेडी होकर जा रही होती है जहाँ पर वो उसे रोक लेता है और जाने से मना करता है। लीजा बोलते है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए जा रही हूँ, तुम तो फिलहाल नहीं चल सकते। लू कहते कि प्लीज प्लीज मत जाओ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी 18 होने के लायक हूँ, जहाँ पर मैं भी पैसे अर्न कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्यूटरिंग दे सकता हूँ ताकि मैं भी पैसे अर्न कर कर तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ। लीजा उसकी बातों पर स्माइल करने लगती है एंड कहते कि जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और ऐसे भी मेरे पैसे इनफ है। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर घर पर बैठकर सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर वो की कार्ड को लेकर कहाँ जा सकती है। उसे दुनिया भर के सारे रॉन्ग आइडियाज आ रहे थे, स्पेशली उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं लीसा यहाँ पर किसी मुसीबत पे फंस ना जाए, इसलिए वो भी वहां चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लीसा उस होटल रूम में जरूर जाती है। लो यहाँ पर दरवाजा खटखटाने वाला था लेकिन लीसा सामने आ जाती है बिकॉज वो वहां से जा ही रही थी। वो उसे पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही लो यहाँ पर उस वैन को देखता है वैसे ही जाकर यहाँ पर उस मैनेजर को बहुत पिटना शुरू कर देता है। मैनेजर गुस्से में आ जाता है और लीसा से कहता है कि तुम तो यहाँ पर मुझे डराने धमकाने आई थी, इतना काफी नहीं रहा जहाँ पर तुम मुझे पिटवा भी रही हो। लीसा से कहते कि देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मैं सेफ हूँ, और उसे लेकर फिर वो वहां से जाने लग जाती है। यहाँ पर उसका सबसे पहला क्वेश्चन नहीं होता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस यहाँ पर जगह पर आई हुई हूँ। लो फिर उसे बता रहा होता उसने यहाँ पर होटल के की कार्ड को देख लिया था और रूम नंबर को भी। लीजा बोलती कि विच मीन्स तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेल कर दूंगी सिर्फ वो एक मामूली से प्रमोशन लेने के लिए। एंड हमें फिर यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर लीजा उस होटल रूम में जाती है। उस समय यहाँ पर खुद ब खुद मैनेजर उससे आकर क्लोज हो जाता है, बट लीजा उससे शाह लेने के लिए बोल देती है। जहाँ पर जब वो शाह लेने के लिए जाता है तब वो उसके फोन को स्विच ऑफ कर देती है एंड अपने फोन को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए जैसे वो बाहर आता है उसके फोटो लेना शुरू करती है। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। लीजा बोलते कि एविडेंस, और मैं इस चीज को यहाँ पर रिपोर्टर्स को भेजना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि के टीवी के मेंबर्स किस तरीके से यहाँ पर इंटर्न के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देता है एंड कहता है कि भूलो मत मैं मैनेजर हूँ और तुम इंटर्न। मैं सभी से कह दूंगा कि तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आई तो मुझे सेड्यूस कर रही थी। लीजा बोलते कि बोल दो लेकिन भूलो मत मैं इंटर्न हूँ और अभी भी तुमने यही कहा है। ऐसे भी यहाँ पर ढेर सारे केसेस पाए जाते हैं जहाँ पर बॉस जानबूझकर इंटर्न को इन सभी चीजों में इनविटेशन देते हैं, जो कि तुमने भी किया है। तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस भी मेरे पास है और सोचो मेरे पास तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम मैनेजर की पोस्ट पे हो, तो मैनेजर से यहाँ पर एक स्टाफ बनना कितना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। और साथ साथ जब तुम्हारी वाइफ और बच्चों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। ये सुनते ही यहाँ पर वो डरने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, प्रमोशन। लीजा बोलती कि नहीं, मैं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखो दूसरी कंपनी के लिए और मुझे हेडक्वार्टर्स में भेजो। ये बात सुनकर यहाँ पर वो हंसने लगता है, कहता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही है। वो बोलते कि देखो मुझे बार बार अपने आप को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, आई होप तुम मेरी बात समझते रहोगे बिकॉज तुम मैनेजर की पोस्ट पर हो और तुम्हारे पास इनफ ब्रेन्स है। ऐसा बोलकर वह जाने लगती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ पर इतने सालों से हूँ जहाँ पर मैंने हर एक लोगों से डील किया। लीजा बोलती कि अच्छी बात है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इतने लोग तो मुझे जानते भी नहीं होंगे जितने लोगों से तुम दिन में मिलते रहोगे। तब वो तुम खुद सोच लो, मेरे बारे में तो लोग 2-4 दिन बात करके भूल जाएंगे, लेकिन तुम जिस कंपनी में भी मुंह उठाकर जाओगे वो सभी तुम्हें पहचानते होंगे, तो फिर आई होप तुम अपने लिए प्रॉपर डिसीजन लोगे। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और उसी समय वहाँ पर लू आ गया था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लू लीसा पर चिल्ला रहा था कि आखिर तुम ये सारी बातें मुझे पहले भी बता सकती थी, लेकिन वहाँ पर तुम अकेले जाने की क्या जरूरत थी, वो मैन है और एक तुम वुमन। यहाँ पर फिजिकल वाइज तुम्हारे पास उतनी पावर्स नहीं होती, अगर मैं तुम्हें कुछ करता तुम प्रॉब्लम में आ सकते और दरवाजे के बाहर कभी नहीं निकल सकती थी। लीजा बोलती कि इतना दिमाग मुझे भी है। वो कहता कि नहीं,
नहीं है। अगर होता तो मेरी बात को तुम जरूर सुनती और जरूर याद रखती। जहाँ पर मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट नहीं, तुम मुझे अभी भी यहाँ पर एक बच्चा ही समझती हो। ऐसा बोलकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते भी है, पर कोई किसी से कुछ बात करता नहीं। लीजा अपने बेडरूम में चली जाती है, लू भी वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लीजा भी उसे वापस से रोकती नहीं है। एंड फिर हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर लोग को अपकमिंग कैलीग्राफी एक्सचेंज लर्निंग के बारे में बता रही होती है कि ये इवेंट बेजिंग में हेल्ड होने वाला है, जहाँ पर ढेर सारे स्कूल के डिफरेंट लोग आने वाले हैं जो कि कैलीग्राफी में एकदम मास्टर है। और प्रोफेसर पाई भी वहाँ पर रहेंगे, जिनके अंडर यहाँ पर लोग को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। लू वहाँ पर जाने से मना कर देता है। प्रोफेसर कहती है कि देखो, आई नो कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है, सिचुएशन क्या है, और मुझे पता भी है कि आखिर तुम इतने सारे कॉम्पिटिशन्स को क्यों अवॉइड करते आ रहे हो। ये सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी कंडीशंस की वजह से तुमने सभी को रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसकी फीस जो लगती है। लेकिन इस बार मैंने खुद से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन किया है, जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो वेव्ड ऑफ हो चुकी है। तुम्हें पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक तुम्हें यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाना ही चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। यहाँ पर वो प्रोफेसर से पूछ रहा था कि आखिर ये कितने दिनों के लिए है। तब वो उसे बताती है कि एंटायर 1 वीक। एंड यहाँ पर लू अपना डिसीजन बना लेता है कि वो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि अगर वो 1 वीक यहाँ पर लीसा से दूर रहेगा तो लीसा को यहाँ पर एटलीस्ट शांति तो मिल पाएगी। उस समय यहाँ पर वो आ जाता है, जो कि उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या, इतने टाइम से यहाँ पर तुम कंपटीशन में जाने के लिए ना बोल रहे थे, और अब अचानक से तुम जाना चाहते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लो यहाँ पर से कहने लग जाते कि लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि मैंने कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू कर दिया तो फिर वापस से यहाँ पर तुम धीरे धीरे नीचे चले जाओगे अपने स्कोर वाइज। वो कहने लग जाते कि पता है मुझे, पैसे की वजह से तुम यहाँ पर कंपटीशन में जाते नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर ने अलग ही अपने चीजों को यूज कर दिया है पैसे कमाने के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर लू को गुस्सा आता है, जहाँ पर फू को बड़े जोर से पंच मारता है और उन दोनों की यहाँ पर फाइट हो जाती है। जब यहाँ पर लू घर पर जाता है तब यहाँ पर लीजा उसके चोट को नोटिस करते हुए पूछने लग जाती कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। लू से यहाँ पर कुछ बता नहीं रहा था। लीजा उसे वापस से पूछती और उसे कहने लग जाते कि जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद का ध्यान खुद से रख सकता हूँ। लीजा को पता होता है कि वो अभी भी यहाँ पर गुस्से में, जहाँ पर वो भी उसे बिना कुछ बोले चली जाती है। लू को रियलाइज होता है कि उसे यहाँ पर लीजा के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे वो उसे टेक्स्ट कर देता है उसके अपकमिंग समर कैंप के बारे में। लीजा उसे कह रही थी कि ठीक है, पर तुम्हें ये सब कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर देती है, जो पैसे वो उसे वापस से ट्रांसफर कर देता है, ये कहते हुए कि पैसे की जरूरत नहीं है, फीस वेव्ड ऑफ हो चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर चला जाता है अपने समर कैंप में, जहाँ पर वो लोग इस कंपटीशन की शुरुआत कर लेते। वो भी था, लेकिन वो का एंटायर फेस यहाँ पर पूरे का पूरा ब्लैक लिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर लूना से इतना पीटा जो हुआ था। एंड वही साथ साथ यहाँ पर लीजा होती है, जो कि अपने डिजाइन पर कंटिन्यूसली फोकस कर रही थी और देर रात तक काम भी। कंपटीशन खत्म होने पर यहाँ पर लू लीसा को टेक्स्ट करना चाहता था, पर वो उसे नहीं कर पाता। सेम थिंग लीसा के साथ भी होती है, जहाँ वो लू से पूछना चाहती थी कि आखिर वो वापस कब आ रहा है, पर वो यहाँ पर टेक्स्ट को बिना भेजे ही वहीं पर सो जाती है। एंड ऐसा करते करते यहाँ पे दिन बीत जाते हैं, लू आ जाता है। जहाँ पर लीसा जब बाहर जाती है और देखती है कि वो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो वो उसे इग्नोर करके यहाँ पर रेस्ट में चली जाती है और सोचती है कि आखिर वो उससे बात कैसे करेगी। फिर दूसरे यहाँ पर लू को लिजा की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। लिजा बताती है कि हाँ, बस मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। एंड फिर यहाँ पर वो उसकी मदद करने लगता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर उसके बेडरूम तक लाता है। फिर ऑयल से यहाँ पर उसके फुट को मसाज करने वाला था। लिजा उसे मना करने लगती है, ये कहते हुए कि मैं खुद से कर लूंगी, बट यहाँ पर लू उसकी बातों को सुनता नहीं और मसाज करने लगता है। एंड तब यहाँ पर वो टॉपिक को स्टार्ट करती है एंड कहती है कि सचमुच तुम बड़े हो चुके हो और बहुत स्ट्रांग भी, जहाँ पर मुझे तुम्हारी बातें सुन लेनी चाहिए थी। लू यहाँ पर से कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एंड जहाँ पर वो उसे अपना गोल्ड का मेडल दिखाती है। यहाँ पर लिजा से अप्रिशिएट करने लग जाती है। लू उसे कहता है कि अब मैं फर्स्ट प्राइज दे चुका हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। वो उसे बोलते कि ठीक है, जो मांगना है मांगो, तुम रेड एनवेलप भी मांग सकते हो। एंड यहाँ पर लू उसे बस अपने हेड को पैट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर लिजा तुरंत ही अपने हाथ उठा लेती है और उसे जाकर सोने के लिए बोल देती है। वही दोस्त यहाँ पर बाद में लिजा नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसने इतने दिनों से जितने भी डिजाइन स्टार्ट किए थे वो यहाँ पर अपनी मैनेजर को बता रही होती है, और मैनेजर यहाँ पर उसके उस आर्ट को लेकर अप्रिशिएट करती है और उसे फिर वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर उसकी कॉलीग उसे बता रही थी कि सचमुच तुम अभी अभी यहाँ
पर हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हुई हो और तुम्हारे वर्क को देखकर मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हो रही हूँ। तुम्हें पता है, हम तो हमारे मैनेजर को डेविल समझते थे बिकॉज वो हमारे डिजाइन को कितना ज्यादा रिवाइज करने के लिए कहती थी, पर तुम्हारे डिजाइन कितना जल्दी वो अप्रूव कर लेती है, विच मीन्स यहाँ पर हमारे डिजाइन में कुछ तो कमी है। लीजा बोलती कि फिक्र मत करो, तुम भी यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखो एंड तुम्हारे भी डिजाइन एक दिन एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। वो उसे बता रही थी कि हाँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरा तो मेरे बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर कुछ ज्यादा ही फोकस है, इस वजह से। तब लीजा को यहाँ पर याद आता है कि लू भी बहुत जल्दी यहाँ पर 18 का होने वाला है, जहाँ पर लीजा को भी उसे बर्थडे गिफ्ट तो देना ही होगा। तब वो यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि आखिर हम लड़कों को बर्थडे पे क्या दे सकते हैं। और उसकी कॉलेग उसे बता रहे थे कि देखो, अब यहाँ पर वो लड़कों को भी डिपेंड करता है, लड़की की एज क्या है, उसके चॉइस प्रेफरेंसेस क्या है, लेकिन तुम किस लड़की को गिफ्ट दे रही हो। लीजा बोलती कि बस है एक छोटे भाई जैसा। वही तो उसे यहाँ पर लीजा जब घर पर आती है तब यहाँ पर उसे उससे कलीग की कई भी बात याद आती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके स्टडी डेस्क पर चली जाती है कुछ यहाँ पर हिंट्स ढूंढने के लिए कि आखिर यहाँ पर लू को क्या पसंद हो सकता है। यहाँ पर बुक्स के अलावा तो कुछ नहीं होता, और कुछ ऐसी भी चीजें स्टिकी नोट पर लिखी हुई थी जो कि सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड थी। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर लीजा घबराने लगती है। लू से कहते कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। लीजा बोलते कि बस एक्सप्लोर कर रही थी, कुछ ज्यादा ही बुक्स हैं तो देख रही थी कि आखिर वो बुक्स कौन से। ऐसा बोलकर बहाने देकर वो समझ जाती है और चली जाती है। पर यहाँ पर लू को समझ जाता है कि कुछ तो ऑफ है। जब यहाँ पर वो अपने डेस्क पर आता है तब ड्रावर यहाँ पर हाफली ओपन था, जिस ड्रॉर के अंदर यहाँ पर वो अपने अडॉप्शन के पेपर्स देखता है। तब उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर लीजा इसे ढूंढ रही होगी। फिर यहाँ पर कैलेंडर में वो डेट को देखता है, तब उसे याद आता है कि वो 18 टर्न होने वाला है। जब नेक्स्ट डे यहाँ पर लू अपने स्कूल के लिए निकलता है और समय यहाँ पर वो उस आंटी को नोटिस करता है। आंटी तो इस बार यहाँ पर अपना मुंह छुपाना शुरू कर देती है। लू से कहता है कि आप मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई है। आंटी बोलती कि मैं तुमसे नहीं, लीजा से मिलने के लाई हूँ। और लू हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर आंटी लीजा को कैसे जानती है। तब वो उसे कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी सो कॉल सिस्टर ने तुम्हें बताया नहीं है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब आंटी अपने घर की ओर जा रही थी उस समय वहाँ पर लिसा उनका इंतजार करती है, जहाँ पर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। आंटी कहने लग जाती है कि अच्छा, लगता नहीं था कि उसकी सारी फैमिली मेंबर्स मर गए होंगे, लेकिन तुम बच गई हो। लीजा कहने लग जाती कि देखिए, यहाँ पर आपका बेटा जेल में है उस एक्सीडेंट की वजह से, उन दोनों की डेथ की वजह से, और ऐसे भी इसमें यहाँ पर लू की कोई गलती नहीं है। आंटी कहने लग जाती कि है गलती, उसके माँ बाप की वजह से यहाँ पे मेरा बेटा जेल में है और मुझे यहाँ पर इतने स्ट्रगल करने पड़ रहे, जिस चीज के लिए तो यहाँ पर उसे भी सजा काटनी चाहिए, उसे भी स्ट्रगल करने चाहिए। लीजा से कह रही थी कि देखिए, उसका स्ट्रगल करना या ना करना ये आपके ऊपर नहीं है, आप कोई गॉड नहीं है जहाँ पर किसी और के लाइफ के डिसीजंस आप लेंगी। यहाँ पर लीजा उन्हें कार्ड ऑफर कर रही होती है जिसके अंदर 20,000 यॉन होते। आंटी बोलते कि इतने थोड़े पैसे लेकर मैं करूंगी क्या। लीजा बोलती कि जितना दे रही हो उतना ले लो, माना कि ये पैसे कम है, लेकिन अगर नेक्स्ट डे से आप यहाँ पर गेट पर मुझे नजर भी आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, और ये पैसे मैं आपको यहाँ पर फिलहाल के लिए कंपेंसेट करने के लिए दे रही हूँ। ये सारी बातें जानकर यहाँ पर लू को हैरानी होती है, और उसे ये याद भी आता है कि वो तो भूल ही चुका था कि आखिर यहाँ पर आंटी उसे अब देखने क्यों नहीं आ रही है और उसे पिटने क्यों नहीं आ रही है। और यही वो रीजन था बिकॉज यहाँ पर लीजा ने सब कुछ जांच कर दिया था। यहाँ पर वो आंटी से पूछने लग जाता है, तो अब इतने सालों बाद आप वापस क्यों आई है, क्या आपको वापस से पैसे चाहिए। आंटी बोलती कि क्यों नहीं, उस टाइम के पैसे दिए हुए सब खर्च हो गए और इतने कम पैसों में मेरा क्या हो पाएगा। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि वो चीज आपको उसी से बात करनी चाहिए थी, कम पैसे थे तो एक्सेप्ट किया ही क्यों। और ऐसे भी फिलहाल हमारे यहाँ पर कोई पैसे नहीं है हमारे पास, जितने थे उतने आपको उन्होंने अपनी सेविंग्स वाले दे दिए, तो प्लीज अब से यहाँ पर हमें ज्यादा परेशान करने के लिए आइए मत। और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे स्कूल डेट पर आकर तमाशा खराब भी करती हैं तो। आंटी यहाँ पर सोचने लग जाती है और बोलते कि जा कहाँ रहे हो, व्हाट इफ मैं यहाँ पर लीजा की कंपनी में जाकर तमाशा खड़ा करना शुरू कर दूँ तो तब तुम क्या करोगे। लोग कहने लग जाते कि जाइए, फिर मैं भी देखता कि नेक्स्ट से यहाँ पर आपके पैर बचते हैं या फिर नहीं बचते। ऐसा धमका कर दो वो वहाँ से चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर शाम को ऑफिस लीविंग के टाइम पे लो यहाँ पर रेडी था कि यहाँ पर लीजा के पर नजर रख सके कि वो आंटी अगर उसे परेशान तो करे या फिर नहीं। वो देखता है कि वो एकदम स्माइली के साथ अपने फ्रेंड से बात भी करती है और घर की ओर म्यूजिक को सुनते हुए जा भी रही होती है।
लू को लग रहा होता है कि लू के बिना यहाँ पर लीसा की लाइफ कितनी ज्यादा पीसफुल है, एंड शायद से वही लीसा के लिए बेटर होगा अगर यहाँ पर एग्रीमेंट यानी कि कस्टडी फिलहाल खत्म होती वो उसे छोड़कर चला जाए तो। और उसे लग रहा था कि शायद से लीसा भी यही सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रही होगी। एंड फाइनली यहाँ पर उसका बर्थडे वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है, बहुत ओवर थिंक कर रहा होता है। लीजा इतने में यहाँ पर से पूछ रही होती कि आज रात घर तुम कब तक आओगे। लोग कहने लग जाते कि तुम जैसे बताओ वैसे। वो कहते कि ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी है। लोग को लग रहा होता है कि जरूर यहाँ पर लीजा को मुझसे एग्रीमेंट को लेकर बात करनी होगी। वही दोस्त और लू के जाने के बाद लीजा सारी प्रिपरेशन उसके बर्थडे के लिए शुरू कर देती है। एकदम यहाँ पर वो तो कुकिंग करना भी शुरू कर देती है और उसे यहाँ पर लू के लिए ढेर सारी डिशेस प्रिपेयर की होती है। वही दूसरे यहाँ पर समय बीतता जा रहा था और लू वहाँ पर ओवर थिंक किया जा रहा था, जहाँ पर वो लीजा की कॉल्स भी पिक नहीं करता और उसका टेक्स्ट भी नहीं देख रहा था। लीजा को यहाँ पर डर था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर क्यों चली जाती। और उस समय यहाँ पर लू से रोता हुआ मिलता है, जहाँ पर उसे डर लग रहा था। लीजा उसे पूछने लग जाती कि आखिर तुम्हें किस बात का डर है। तब वो उसे कह रहा था कि आज रात के बाद में यहाँ पर तुम्हें मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तब यहाँ पर लीजा को वो 2 साल पहले वाली बात याद आती है, जहाँ पर वो उसे सिर्फ सिंपली हक करती है एंड उसे यहाँ पर ओवरथिंक करने से मना करती है। फिर वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर लीजा से खुद सामने से पूछती क्या कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अबेंडन कर दूंगी। लीजा यहाँ पर जब उसे क्वेश्चन करती है तब उसे कहने लग जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जब से तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। लीजा यहाँ पर से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो सिंपली बस यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करती और कैंडल्स को लिट और उसे कहती कि विश मांगो, ये विश जरूर पूरी होगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और साथ साथ यहाँ पर वो उसके लिए एक नेकलेस भी गिफ्ट लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर लू उसे अपने हाथों से उसे पहनाने के लिए कहता है। और उस समय उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। लीजा बोलती कि बस यही नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और चीज प्रिपेयर की है, जहाँ पर तो वो लू के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर और अल्कोहल लेकर आई थी। वो उसे कहती कि आई नो तुमने पहले कभी यहाँ पर ड्रिंक किया नहीं है और ऐसे भी तुम अब यहाँ पर लीगल एज के हो चुके हो, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी फर्स्ट ड्रिंक यहाँ पर मुझसे शुरुआत हो। इतने में यहाँ पर उसे कहते कि चलो हम पहले यहाँ पर सिंपल बियर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर वो एक सिंपल से बियर ही इस लोग के लिए इनफ होती है नॉकआउट होने के लिए। वो यहाँ पर नींद में कंटिन्यूसली लीजा का नाम बुलाया जा रहा था। लीजा बोलती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे रिस्पेक्टफुली बुला। वो कहते कि नहीं तुम मेरी लीजा हो। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर लीजा भी एक टाइम के लिए बहक तो जाती है, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है और बेडरूम में भाग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर लू लीजा के बारे में सोच से स्माइल करते करते उसी डाइनिंग टेबल पर सोने लग जाता है। वही दूसरे आज यहाँ पर लू का एग्जाम होता है और उसके फाइनल एग्जाम्स, जहाँ पर एग्जाम्स खत्म होने पर लीजा से पहले से कंग्रेचुलेट करने लग जाते हैं उसकी ग्रेजुएशन के लिए। लू से पूछने लग जाता है कि तुम ऑफिस में नहीं हो। लीजा बोलती कि मैंने उनसे कहा है कि मैं आज हाफ डे की लीव लेके जा रही हूँ, बिकॉज आज यहाँ पर मेरा यंगर ब्रदर ग्रेजुएट जो होने वाला है। इतने में वहाँ पर उनका टीम लीडर आ जाता है, जहाँ पर वो लीजा को देखकर पहचान जाता है। लीजा यहाँ पर लू को और उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। लीडर यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम दोनों के तो सरनेम्स अलग है, तो तुम दोनों भाई बहन कैसे हो। लू से कहता है कि वो इसलिए बिकॉज हम भाई बहन नहीं है। यहाँ पर कहते कि कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल अब हमें चलना होगा बिकॉज हाफ डे का दिन खत्म हो चुका है और आज हमारी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग भी तो है। लीजा यहाँ पर लू को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है और लू को तो यहाँ पर उस टीम लीडर से चलने से फील हो रही थी। वही दोस्तों यहाँ पर लू को इतनी रात पे यहाँ पर वो लीडर दिख जाता है, तो वो उसे कहते हैं कि इतनी रात को आप हमारे घर के यहाँ पर क्या कर रहे। तब वो उसे कह रहे थे कि हम वापस से मिल गए, मैं तो बस यहाँ पर लीजा को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आया था। लोग कह रहे थे कि इतना इंपॉर्टेंट जहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉय के घर पर पर्सनली डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आए, ये तो प्रोफेशनल नहीं है। और यहाँ पर कहने लग जाते कि चलो तुम्हें पता था है कि आगे मेरे इंटेंशंस क्या है। उस समय यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि ये लीडर यहाँ पर लीजा को पसंद करता है। वो उसे जाते से पहले पूछने लग जाता है कि क्या आपको यहाँ पर कभी डाउट नहीं होता मेरी और लीजा के रिलेशनशिप के बारे में। तब वो उसे कहने लग जाता है कि किस बात का डाउट, तुम दोनों डेट थोड़ी ना कर सकते हो। और ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। जब यहाँ पर लोग घर पर आता है तब यहाँ पर वो लीसा को बता रहा होता है कि वो लीडर उसे पसंद करता है और इस बारे में भी यहाँ पर लीसा को पता था। लोग कहने लग जाते कि तो क्या तुम कोई एक्शंस नहीं लेना चाहती। लीसा बोलती कि क्या एक्शंस लूं, ऐसे भी यहाँ पर टीम लीडर बहुत अच्छे है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर उस एज में हूँ जहाँ पर मैं किसी को डेट कर सकती हूँ और शायद से धीरे धीरे फीलिंग्स कन्वर्ट भी हो जाए,
लेकिन मुझे इन सब का कुछ पता नहीं है। लू उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि फीलिंग्स डेवलप नहीं होती, वो अंदर से आ जाती है। वो उसे कहती कि देखो, मुझे इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और प्लीज मुझे मेरे काम के टाइम डिस्टर्ब मत करो। ऐसा बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। लू भी सोच में पड़ जाता है कि अगर लिसा को इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिसा अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर इतने में यहाँ पर उसकी वो कलीग वाली फ्रेंड जाती है, जो आकर उसे कहती है कि जल्दी चलो, यहाँ पर एक हैंडसम सा मॉडल आया इंटर्नशिप के लिए, तुम्हें यहाँ पर से देखना ही होगा। जब वो वहाँ पर जाती है तब सभी की सभी लड़कियां वहीं पर खड़ी होती है, जहाँ पर मैनेजर उस लड़की को वेलकम कर रही थी, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लो ही होता है। फिर मैनेजर यहाँ पर सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये हमारा टेम्पररी बेसिस के लिए मॉडल होगा, मेजरमेंट साइजेस सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ले लेना। सभी लोग उसे यहाँ पर बड़े वार्मली वेलकम करते और उसकी हैंडसम फेस की तारीफ करने लग जाते। फिर लीजा यहाँ पर उसे पर्सनली बात करने के लिए बुलाती है एंड कहती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोग कहने लग जाते कि वह तो अपने समर टाइम्स की इंटर्नशिप कर रहा, उन्हें मॉडल की जरूरत थी, मैं हैंडसम और टॉल हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और मुझे मिल चुका। लीजा कहते कि तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो उसे कहते कि बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग मुझे यहाँ पर जॉब देंगे भी या फिर नहीं। वो उसे कहते कि ठीक है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल वर्क प्लेस है जहाँ पर हम हमारे आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते, इसलिए बेटर होगा अगर हम यहाँ पर किसी को पब्लिकली हमारे रिलेशन के बारे में ना बताए। तो लो भी उसकी बातों से अग्री कर लेता। वही दोस्त यहाँ पर उसे लेकर मेजरिंग रूम में जाती है, जहाँ पर स्टाफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो अब यहाँ पर लीसा को इन लोग के मेजरमेंट से पड़ेंगे, जहाँ पर दोनों की क्लोजेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। बट उतने समय में वहाँ पर लीडर आकर उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान था। लोग बताने लग जाते कि मैं यहाँ पर गारमेंट मॉडल बनकर आया हूँ। तब लीडर भी यहाँ पर से खुशी से वेलकम करता है। वही दूसरी ओर जब वो दोनों को साथ में वर्क करते हुए देख रहा होता है, लोगों को तो जल्दी फील होती है एंड यहाँ पर लिसा को टेक्स्ट करता है कि हम एक साथ घर चलेंगे, जिसके बाद वो लोग साथ घर जाने लग जाते हैं ऑफिस के बाद। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे शूट वाला होता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर मॉडल लोग की तारीफ कर रहे थे। एक लड़की तो यहाँ पर बाद में उसके इन्फॉर्मेशन उसे सीक्रेटली देने के लिए कहती है, और ये बात यहाँ पर लिसा सुन लेती है। इतने में वहाँ पर हार आ जाता है सभी के लिए कॉफी लेकर, जहाँ पर उसने लिसा के लिए स्पेशली टी लेकर आया था, बिकॉज उसे पता होता है लिसा कॉफी पीती नहीं है। इन दोनों की क्लोजेस को देखकर यहाँ पर लोग को बहुत बुरा लगता है कि हान को यहाँ पर लिसा के बारे में तो सारी डिटेल्स पता है। तो वो चला जाता है यहाँ पर लिसा से अपना सेकेंड आउटफिट मांगने के लिए, और जब वो चेंज करने ड्रेसिंग रूम में जाता है तब वो उसी चीज को लेकर ओवरथिंक कर रहा था। लिसा का यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है कि वो आज ज्यादा समय उसके साथ नहीं जा पाएगी बिकॉज उसके कुछ और प्लान्स है। लू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड लीजा यहाँ पर हान के साथ एक डिनर डेट पर थी, जहाँ पर हान लीजा को लू के बारे में पूछ रहा होता है। तब लीजा उसे बता रही होती है कि एक्चुअल में उसके रिलेटिव्स इस दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से यहाँ पर वो उसका पहले से ख्याल रखती आ रही है। हान कहने लग जाता है कि वही तो, आजकल के बच्चे यहाँ पर काइंडनेस को अफेक्शन समझ बैठते हैं। ऐसा कहते हुए लीजा यहाँ पर उसकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर हान उसकी बुराई तक करने लग जाता है, और यही चीज यहाँ पर लिसा को पसंद नहीं आती, जहाँ पर वो भी उससे आंसर बैक जरूर करती है। वही दूसरी जब यहाँ पर वो घर पर आती है तब यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाता है। वो सिंपली उसे समझा रही थी कि उसका इस मैटर में इन्वॉल्व होने का कोई जरूरत नहीं है। लो उसे यहाँ पर कन्फेस कर ही देता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम भी मुझे, जहाँ पर लिसा इस बात से डिनाई करती है, लेकिन इतने में वो उसे किस करने लग जाता है। तब वो उसे थप्पड़ मारकर अपने बेडरूम में चली जाती है, और वो नहीं चाहते थे कि इन सभी चीज़ों में यहाँ पर लू एंटर करे, बिकॉज यहाँ पर वो उसे एक फ्यूचर का बेटर पर्सन बनाना चाहती थी, ना कि इन सब चीज़ों में उलझा कर उसके लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करने में। वही दोस्त हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर नैन्सी को चिल्ला रही होती है बस कस उसके डिजाइन यहाँ पर आजकल कुछ ज्यादा ही लो फॉर्म में काम कर रहे। नैन्सी भी गुस्से में चली जाती है और अपनी फ्रेंड को सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि जब से यहाँ पर लीजा आई है तब से मैडम के डिजाइन के एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे डैड है ना, एक कॉल बस यहाँ पर काफी है। जहाँ पर वो अपने डैड को कॉल लगाकर सारी कंप्लेन करने लग जाती है। वही उसी रात को यहाँ पर टीम डिनर होता है, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को चीयर्स कर रहे थे एंड तभी यहाँ पर मैनेजर बता दे कि मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है एंड इतने में वहाँ पर लो आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग उसे नैन्सी के बाजू में बैठने के लिए कह रहे थे तब वो नैन्सी की नहीं बल्कि लीजा के बाजू में जाकर बैठता है एंड यहाँ पर वो उसके हाथों को पकड़ता है। हान को ऑलरेडी कुछ तो ऑफ लग रहा था, तब वो जानबूझ के स्पून गिराता है एंड टेबल के नीचे देखता है, जहाँ पर वो दोनों के हाथों को एक साथ देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद में जब यहाँ पर हान बाहर स्मोकिंग करने के लिए जाता है, उस समय यहाँ पर वो लोग को एडवाइस दे रहा होता है
कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस पर्सन के साथ होना चाहिए जिस पर्सन को तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील करवा रहे हो और रिलीफ। मेरा अकॉर्डिंग तो यहाँ पर लीसा ने बहुत कुछ मिस किया है, वो भी तुम्हारी वजह से, बिकॉज वो इतने सालों से तुम्हें पाल पोस रही थी। ये बस जैसे यहाँ पर वैसे बोलता है, यहाँ पर वो लो के वीक पॉइंट्स को ट्रिगर कर देता है, जहाँ पर लो को सेल्फ डाउट होने लगता है। वही दोस्त यहाँ पर लीसा मैनेजर की कैबिन में जाती है, जहाँ पर उसे गुड न्यूज पता चलती है कि उसे यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए लीडर की तरह हायर किया गया, और वह बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर उसे अपने बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट से करवाए थे, जिसे लेने के लिए वो अकेली जाती है, और उस समय यहाँ पर उसे डॉक्टर बताए थे कि उसके कैंसर की संभावना है। ये जानकर यहाँ पर वो और भी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है और बताने लगती कि उसकी तो हेल्थ लाइफ बहुत प्रॉपर थी। डॉक्टर कहते कि सभी को ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्ट करना होगा ताकि हम एटलीस्ट पता लगा सके कि आखिर इसके जो चांसेस है वो कितने हाई है और कितने लो है। वही दूसरे यहाँ पर लीसा को इंस्टीट्यूट से कॉल आता है, जहाँ पर प्रोफेसर लीसा को यहाँ पर लो को समझाने के लिए कहती है कि उसके लिए यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, बट वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पर उसे कम्प्लीटली वहाँ ट्रांसफर लेना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज कर रहा है। लीजा को पता होता है कि यहाँ पर वो उसकी स्टडीज के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। वही दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है ऑफिस में, जहाँ पर वो अपने रिपोर्ट्स को दिखाती भी है और खुद ब खुद यहाँ पर रिजाइन हैंडल कर देती है, बिकॉज यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि बची कुछ लाइफ को भी वो वहाँ पर वैसे ही स्पेंड करे। इतने में यहाँ पर हान उसे समझा था कि उसके पास बेस्ट मेडिकल टीम्स है जहाँ पर वो उसकी मदद कर सकती है, बट लीजा को पता होता है कि कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन दी एंड कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो कि क्योर नहीं हो सकती। हान यहाँ पर उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर लीजा जानबूझकर उसे हक करती है और एक ऐसे पोजीशन में आती है कि ऐसे यहाँ पर लू को लगे कि दोनों किस कर रहे, बिकॉज लीजा को यहाँ पर बहुत पहले से ही पता है कि लू एवरी डे यहाँ पर शाम को उसी के साथ घर आता है, उसके पीछे पीछे, ऐसे उसे पता नहीं कि लीजा को ये बात अभी तक पता है। वही दोस्त हम यहाँ पर बाद में देखते जहाँ वो घर जाकर आती पैकिंग करने लग जाती है, लोग को क्लियरली बता रही थी कि यहाँ पर वो हान के साथ लिविंग में आने वाली है, इसलिए यहाँ पर वो उसके साथ आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहती है। लू उसे बहुत समझाता है, एक्सप्लेन भी करता है, एक्सप्रेस भी करता है, बट यहाँ पर लीजा उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती है। इनफैक्ट यहाँ पर वो उनका एग्रीमेंट भी फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। फिर भी यहाँ पर लू उसके पीछे आ रहा था, जहाँ पर वो एक पल रुक जाता है एंड लीजा यहाँ पर हान से कह रही होती है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो हमसे या तुमसे मिलने के लिए आए तो उसे बता देना कि मैं यहाँ पर कहीं और शिफ्ट हो चुकी हूँ, और उसे ये कार्ड भी दे देना। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर बहुत साल बाद अभी भी सेम उतना ही हैंडसम था, एंड उसे यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा था, जहाँ पे वो सभी को अपनी स्पीच दे रहा होता है। और वही दूसरी यहाँ पर लीजा होती है, जो कि एक बीच साइड पे अपना स्मॉल सा रेस्टोरेंट चला रही थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ वर्क कर रही होती है, जहाँ पर लीजा की लाइफ सिंपली गुजर रही होती है। साथ साथ यहाँ पर हान भी उसे इतने सालों बाद मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो उसके जाने के बाद उसे उस दिन के बारे में बता रहा होता है, जब वह यहाँ पर लू को वो कार्ड वापस देने के लिए गया था। लू ने यहाँ पर हान से बहुत रिक्वेस्ट की थी, बट यहाँ पर हान ने उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानी थी। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आकर लोग को बता रहे थे कि उसे यहाँ पर काम से एक स्मॉल कोस्टल रीजन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जाकर उसे अपने आगे के डेटास और वर्क्स मिल सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। लो भी यहाँ पर निकल पड़ता है अपनी इस न्यू जर्नी के लिए, जहाँ पर वो वही कोस्टल एरिया में जा रहा था जहाँ पर लीसा रहा करती है और अपना रेस्टोरेंट चलाती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे ग्रैंड मिल जाती है, जो कि यहाँ पर इस कोस्टल रीजन के बारे में उसे ढेर सारी खूबसूरत बातें बता रही थी, और लो को ऑलमोस्ट बोर हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर वो खुद की सेल्फ ट्रिप पर निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे आके रियलाइज होता है कि दुनिया कितनी शांत भी हो सकती है और पीसफुल भी, एंड वो उस कैफे में चले जाता है कि इस कैफे में यहाँ पर लीजा वर्क किया करती है, लेकिन इस समय वहाँ पर लीजा की स्टाफ थी जहाँ पर वो उसे असिस्ट करती है। इतने में यहाँ पर कैफे का लैंडलॉर्ड आ जाता है, जो कि यहाँ पर लीजा के लिए ढेर सारे फ्लावर्स लेकर आया था, और उसकी बातों से यहाँ पर लोग एक बात समझ जाते कि यहाँ की जो कोई भी ओनर है उसकी एज इतनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसने यहाँ पर कोई शादी की ही नहीं है, और यहाँ पर तो वो ढेर सारे फ्लावर्स रखे जाता है। लोग के निकलने के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर लीजा भी कैफे के अंदर आ जाती है। वही दोस्त यहाँ पर बाद में वो स्टाफ बता रहे थे कि अरे वो जो पर्सन आया था वो अपना ग्लासेस भूल कर जा चुका है। लीजा तुरंत यहाँ पर उसे उसकी ग्लेयर्स देने चली जाती है, जहाँ पर वो उसे जैसे ही बुलाती है लो उसकी आवाज से उसे पहचान जाता है, एंड जाते यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है। लीजा को सचमुच बिलीव नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी ज्यादा छोटी है कि वो लू से मिल रही है, जिसके बाद में तो यहाँ पर लू से लेकर तुरंत ही चला जाता है यहाँ पर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए,
बिकॉज उसे यहाँ पर लीजा के कैंसर के बारे में बाद में मालूम पड़ा था। इस वजह से यहाँ पर वो हंस से इतना रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे लीजा का पता बता दे, ताकि जाकर यहाँ पर वो उसका ध्यान रख सके। बिकॉज अब तक यहाँ पर लीजा ने उसका बहुत ध्यान रखा हुआ है, और यहाँ पर जो वो उसके लिए फील करता है उसलिए भी। तब यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे थे कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर आपने 4 सर्जरी करवाई है, जिसके बाद में यहाँ पर आपके वाइट ब्लड सेल्स एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी मेजर इश्यूज नहीं है। तब जाकर यहाँ पर लू को तसल्ली मिलती है। लू यहाँ पर लिसा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट लिसा मना कर देती है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, एटलीस्ट मैं तुम्हें यहाँ पर घर तो ड्रॉप कर ही सकता हूँ। जहाँ पर घर ड्रॉप करने के बहाने वो तो उसके घर के अंदर ही घुस आता है एंड कहता है कि मेहमान को इतना जल्दी भगाया नहीं जाता, मेरा मन तो यहीं पर रुकने का है। लीजा बोलती कि जो करना है करो, और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अंदर क्या चली जाती है। सोने वक्त यहाँ पर लीजा को नींद आ रही थी, बिकॉज कंटिन्यूसली उसके दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ का बहुत ज्यादा मौसम ठंडा होता है, और अगर वो सोफा पे सो जाए विदाउट एनी ब्लैंकेट तो पक्का उसे सर्दी पड़ जाएगी। तो वो जाकर यहाँ पर उसे ब्लैंकेट उठा रही होती है, और उस समय यहाँ पर लू को देखकर उसे रियलाइज होता है कि लू कितना ज्यादा बदल चुका है। वो एकदम डिफरेंट, एक ग्रोन अप मैन जैसा दिख रहा है। इतने में यहाँ पर लू उसे पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर सॉरी बोलने लग जाता है। लिसा कहती है गलती यहाँ पर हम दोनों में से किसी की भी नहीं है, इसलिए सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर बेडरूम में चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर मॉर्निंग घर जाती है, जहाँ पर लू वहाँ से जा चुका था, ऐसा लीसा को लग रहा होता है। बनी बनी यहाँ पर लीसा खुश भी थी और अपसेट भी। इतनी में यहाँ पर एक स्टाफ आ जाती है लगेज को डिलीवर करने के लिए। लिसा बता रही थी कि नहीं तो मेरे सारे लगेज मेरे पास ही है, इतना सारा लगेज मैं न्यूली क्यों ही बाय करूंगी। बट तब यहाँ पर लू आ जाता जो कि किचन में था, एंड यहाँ पर कहता कि मेरा लगेज है। लिसा कहते कि इस लगेज का क्या मतलब है। लू कहने लग जाते कि क्या मतलब हो सकता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ, और वो क्या है ना, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं अपनी छुट्टियों पर चल रहा हूँ। लिसा बोलती कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा कि तुम कितने बड़े स्टार बन चुके हो, और तुम्हारे पास तो यहाँ पर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो तुम यहाँ पर अपना वेकेशन बनाने के लिए आए हो। लू से कहता कि बिलीव नहीं होता तो तुम वेकेशन मेरे साथ भी स्पेंड कर सकती हो, मुझे एक भी कॉल्स नहीं आएंगे। लिसा बोलती कि जो करना है करो, बट मुझे डिस्टर्ब मत करो। वही दूसरे यहाँ पर लू चला जाता है उसके कैफे में, जहाँ पर वो वहाँ के स्टाफ से मिलता है, और वो उसे एक बॉक्स गिफ्ट कर रहा था जिसके अंदर ज्वेलरी पीस रखी होती है। वो स्टाफ यहाँ पर लू को देखकर हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो उसे पहचान जाती है। लू उसे बताने लग जाती है कल मैं यहीं आया था और तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे बहुत पसंद आई थी। स्टाफ यहाँ पर मन ही मन सोचने लग जाते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना बड़ा एक्टर और मॉडल मुझे यहाँ पर आकर गिफ्ट दे रहा है, वो भी सिर्फ एक कॉफी के लिए। जरूर यहाँ पर बात कुछ और ही होगी। वो उसे कहने लग जाते कि देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें कॉफी पसंद आई, बट जस्ट बिकॉज तुम्हें कॉफी पसंद आई है इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की भी पसंद आ जाएगी। हाँ हाँ मैं सिंगल हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर किसी रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना है। अब तुमने गिफ्ट दिया तो है, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर इतनी प्यार से दिया तो मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जिस टाइम मुझे लगेगा कि मैं डेट करने के लिए परफेक्टली फिट हूँ, तब मैं तुम्हें बता दूंगी, तब हम डेटिंग करना शुरू कर सकते हैं। वो क्या है ना, फिलहाल यहाँ पर मैं अपने आप पर थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ। लू यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसना चाहता था, बट वो नहीं हंस सकता है वरना बेचारे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। वो उसे समझाता है कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉस में इंटरेस्ट है, जहाँ पर तो लड़की का पोपट ही हो जाता है। तब वो उसे बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो और लिसा एक दूसरे को जानते कैसे मिले हैं, जहाँ पर वो लिसा को सारा फेवर वापस लौटाना चाहता है, और यहाँ पर वो जेन्युइनली उसे कितना पसंद करता है। तो वो उससे कहती कि बात ऐसी है तो तुम मुझे क्यों गिफ्ट दे रहे हो, लिसा को गिफ्ट दे दो। वो उसे कहता है कि हाँ, बट तुम उसके फ्रेंड जैसी हो, तो मुझे तुम्हें रिश्वत तो देनी पड़ेगी ना, ताकि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प कर सको। वही दूसरा यहाँ पर लिसा अपने कुछ डिजाइन पर वर्क कर रही होती है, जहाँ पर उसे कॉल आने लग जाते हैं अलग अलग कंपनी से। लिसा सोचने पड़ जाती है कि मैं तो कोई एप्लीकेशन डाला नहीं है, तो इतने सारे लोग क्यों मुझे यहाँ पर कॉल किए जा रहे हैं। तब यहाँ पर वो चली जाती है लू से मिलने, जहाँ पर वो बीच साइड पर बैठा हुआ था। लू से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लाया हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी पीस के लाया हूँ, और ऐसे में तुमने मुझे छोड़ा था तो फिर मैं तुम्हारे पास वापस कैसे आ सकता। लीजा इस बात को सुनकर हैरान थी और कहती कि ठीक है, बट मैंने तुमसे एक बार भी वैसे कोई बातें की नहीं है। इतने में यहाँ पे वो उसके कुछ पूछने वाली थी, लेकिन तब तक रिपोर्टर्स आ जाते हैं भागते हुए, जहाँ पर लोग लीजा को लेकर भागने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर लू से कहते कि ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था, मैं एक्सेप्ट करता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, जहाँ पर मुझे तुम्हारा आंसर जानना बहुत जरूरी है। लीजा बोलने लग जाता है कि इन सब चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है। लू कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डिफरेंस हो जाती है चीजें।
लिज़ा उससे कहने लग जाती कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। लू कहता कि तो इसमें क्या हो गया? क्या तुमने कभी ऐसी कोई शादी नहीं देखी है जहाँ पर लड़की लड़के से 4 साल छोटी है? इसमें बस यहाँ पर तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरी मॉम बन जाओगी या ग्रैंड मॉम बन जाओगी। इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम मुझसे। हाँ, माना कि यहाँ पर तुम जल्दी बुढ़ी हो जाओगी एज कम्पेयर टू मी, लेकिन कोई बात नहीं, तब मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद क्या करूंगा। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, विच मीन्स यहाँ पर लीजा इस चीज का अप्रूव कर रही होती है। वही दोस्त यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर लू के लिए अब तक की सबसे बेस्ट मॉर्निंग थी। और यहाँ पर लीजा से कह रहा था कि देखा, मेरी वजह से तुम्हारी यहाँ पर मॉर्निंग अच्छी हो रही है ना। सुबह सुबह उठकर तुम यहाँ पर एक हैंडसम फेस देखोगी तो दिन भी तुम्हारे यहाँ पर इतना ही अच्छा जाने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर अपने डिजाइन से वर्क करी होती है जहाँ पर एक बार फिर से उनके बीच का रोमांस शुरू हो जाता है। शाम को यहाँ पर लू से लेकर एक स्पेशल जगह पर जाता है, यानी कि बीच ही, लेकिन यहाँ पर वो फायर वर्क करवाता है जहाँ पर लीजा को वो चीजें बहुत पसंद आती है। वहीं दूसरे यहाँ पर लीजा नेक्स्ट डे शॉप पर जाती है, तब वहाँ पर ढेर सारी गिफ्ट्स भरे हुए थे जिन्हें यहाँ पर लू ओपन करने से मना कर देता है और लीजा से कहता है कि नहीं, इन सब को हम यहाँ पे बाद में ओपन कर देंगे। और बाद में यहाँ पर वो स्टाफ से कहकर उन सभी को फेंकने के लिए कह देता है। हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि इतनी अजीब पैकेजिंग को देखकर उस बॉक्स को ओपन करता है, बट उसके अंदर यहाँ पर मरे हुए रैट्स थे। और असल में यहाँ पर ये सब कुछ रिपोर्टर्स की वजह से हो रहा था, जहाँ पर उन्होंने लीजा के फोटो को हाइड तो कर दिया था, फेस को ब्लर तो कर दिया था, लेकिन लोगों को यहाँ का लोकेशन मिल चुका था जहाँ पर उसके फैंस ये सारे के सारे थ्रेड्स लीजा को भिजवा रहे होते। बाद में यहाँ पर लोग कॉल कर अपने असिस्टेंट को सब कुछ मैनेज करने के लिए कहता है, उससे बात कर रहा होता है। लीजा सारी बातें सुन लेती है एंड यहाँ पर लू उसे एक बार फिर से स्मोक करता देख उस पर अपसेट हो जाता है। लीजा उसे समझा रही थी कि देखो, प्रीवियसली मैंने यहाँ पर हाथ में इसलिए नहीं कहा था बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी लाइफ का सवाल था। तुम उस एज में थे जहाँ पर तुम्हारा करियर या तो एकदम अच्छे से बन सकता या तो एकदम से डिस्ट्रॉय हो सकता था। और फिलहाल यहाँ पर जब करियर बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली सेम चीज होंगी। तुम्हारे करियर में अप्स एंड डाउन आएंगे, जहाँ पर मैं उस चीज का रीजन बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। लो यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है और उसे कह रहा था कि देखो, हम जो यहाँ पर एक दूसरे से करते हैं वो रियल लव है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ऐसा भी तो नहीं कि मेरा करियर यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। ये चीज में हम यहाँ पर गलत बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट भी लो से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें यहाँ पर अपने फैंस को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। अब तुम्हें झूठ बोलना है या पार्शली सच, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ पर सभी के सामने वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि वो डेट कर रहा है। सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान थे, लेकिन लो यहाँ पर एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच उन्हें देता है ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो भी एक खुद ह्यूमन है, उसकी भी खुद की एक लाइफ है। माना कि उसके फैंस उसे लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी लव की वजह से करते हैं। कल को अगर यहाँ पर उसके पास कुछ नहीं होता तो उसके फैंस उसके पास कभी नहीं आते। यहाँ पर उसकी खुद की एक लाइफ है जहाँ पर उस लाइफ को पर्सनल चॉइसेस से स्पेंड करना उसका भी पर्सनल चॉइस है, जिसकी फ्रीडम यहाँ पर उसे मिलनी चाहिए। और एक ट्रू फैन वही होता है जो कि यहाँ पर अपने आइडल को रिस्पेक्ट करे, उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करे और उसी चीज को सपोर्ट करे जिस चीज में वो सही है, ना कि गलत। वही दूसरे यहाँ पर समय आ जाता है जहाँ पर लू को अपने सिटी में वापस जाना पड़ता है। लीजा यहाँ पर से गुड बाय करी थी। लू से कहते कि इतना जल्दी नहीं, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो यहाँ से चला जाता है जहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि उसके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यू होगा, लेकिन नहीं, लोग तब और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लग गए हैं यहाँ पर उसके उन सभी स्टेटमेंट से। और साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों ने उसे रिस्पेक्ट करना और एडोर करना और भी चालू कर दिया, जहाँ पर कंपनी के शेयर से तेजी से बढ़ते जा रहे थे। इतने में यहाँ पर उसकी एक न्यू अपकमिंग मूवी भी आ रही होती है जो कि नॉवल बेस्ड थी। उस समय यहाँ पर वो एक और इंटरव्यू करता है जहाँ पर इंटरव्यूअर उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है। लू से बता रहा था कि मुझे थैंक यू तो सबसे पहले अपने फैंस को करना चाहिए जिन्होंने मेरी बात को समझा और उसे अप्लाई किया अपने रियल लाइफ में। और ये बात गर्लफ्रेंड की तो वो तो फिलहाल के लिए हिडन ही रहेगी एंड उससे बड़े अच्छे तरीके से वो उसे अप्रिशिएट करता है। वही बात भी यहाँ पर वो लीजा को लेकर उसी घर में आ जाता है जिस घर में यहाँ पर वो लोग बहुत पहले से रहा करते थे। यहाँ पर लीजा को उसका ये सरप्राइज बहुत पसंद आता है और लू से कह रहा था कि फिक्र मत करो, यहाँ इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ सिर्फ मैं और तुम रहने वाले हैं, जहाँ पर तुम अपनी लाइफ के डिजाइनर कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू कर सकती हो और मैं अपने
लाइफ के साथ में। बट हाँ, अगर फ्री टाइम मिले तो मेरे लिए भी प्लीज कुछ डिजाइन कर लेना। लिजा उसकी बातों पर हंसने लग जाती, जहाँ पर लिसा को एक ऐसी एंडिंग मिलती है जो कि यहाँ पर लिसा ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी। और लू को एक ऐसी एंडिंग मिलती है जो कि यहाँ पर लू एकदम शुरुआत से एम करता आ रहा था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।